हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इनकम टैक्स के सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के सेक्शंस को सीखने की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 डबल डी बी। हमने ऑलरेडी दो सेक्शन डिस्कस कर लिया है, सेक्शन 80 यू एंड सेक्शन 80 डबल डी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 80 डबल डी बी। डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यह आता है कि सेक्शन 80 डबल डी बी होता क्या है। अगर आपने खुद के लिए या फिर अपने किसी डिपेंडेंट के लिए किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए ट्रीटमेंट कराया है, आपको खुद को या फिर आपके किसी डिपेंडेंट को कोई स्पेसिफाइड डिसीज हुई थी, उसका आपने ट्रीटमेंट कराया है, तो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80 डबल डीबी में ले सकते हैं। सवाल यह आता है कि स्पेसिफाइड डिसीज क्या होते हैं, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप आपके डिपेंडेंट का या फिर खुद का भी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एच है तो एच के जो मेंबर्स होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट होता है, तो एच भी जो है डिडक्शन ले सकता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं, कौन है जो सेक्शन 80 डबल डीबी में डिडक्शन ले सकते हैं। तो पहला, अगर आप एक इंडिविजुअल और एचएफ हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अगर एक कॉर्पोरेट एंटिटी है या फिर कोई अदर एंटिटी है तो आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एनआरआई हैं तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने एक्चुअल में खर्चा किया है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिसीज हुई है और आपने खर्चा किया है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। या फिर आपके किसी डिपेंडेंट को स्पेसिफाइड डिसीज हुई है, उसका खर्चा आपने किया है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सेक्शन 80 डबल डी बी में कितने अमाउंट तक का डिडक्शन आपको मिलता है। ठीक है। तो इसमें डिपेंड करता है एज, पेशेंट की एज कितनी है। अगर आपको खुद को स्पेसिफाइड डिसीज हुई है तो आपकी एज देखी जाएगी। अगर आपके डिपेंडेंट को स्पेसिफाइड डिसीज है तो डिपेंडेंट की एज देखी जाएगी। मतलब एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एज कितनी है और आपने कितना खर्चा किया है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर पेशेंट की एज 60 साल तक है, अप टू 60 ईयर है, तो डिडक्शन मिलता है 40,000। या फिर आपने जो एक्चुअल खर्चा किया है विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने खर्चा किया है 60,000 रुपये। ठीक है। और एज 60 साल से नीचे है, तो 40,000 या फिर 60,000 विच एवर इज लेस 40,000। मान लीजिए आपने 30,000 खर्चा किया है, तो कौन सा लेस अमाउंट है, 30,000, तो आपको 30,000 मिलेगा। ठीक है। अगर आपकी एज 60 साल के ऊपर है, आपकी मतलब पेशेंट की एज अगर 60 साल के ऊपर है, तो 1 लाख या फिर जो एक्चुअल अमाउंट पे किया है विच एवर इज लेस। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब आप डिडक्शन को क्लेम कर रहे होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि किसी का ट्रीटमेंट हुआ है और उनका इंश्योरेंस भी था, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी ने इंश्योरेंस का अमाउंट कुछ दिया है, तो वो अमाउंट लेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और भी अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि पेशेंट को 1 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ है। ठीक है। पेशेंट के लिए 1 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 रुपये दे दिए। ठीक है। खर्चा 1 लाख रुपए का हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 रुपये दे दिए। मतलब एक्चुअल में खर्चा आपका हुआ कितना है, सिर्फ 60,000 हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने 60,000 तो निकाल लिया, अब हम ये देखेंगे एज कितनी है। अगर एज अप टू 60 ईयर है तो 40,000 या फिर 60,000 विच एवर इज लेस, 40,000 लेस है तो 40,000 का डिडक्शन हमें मिल जाएगा। अगर एज 60 के ऊपर है पेशेंट की, ठीक है, तो हम ये देखेंगे 1 लाख और 60,000 में से कौन सा कम अमाउंट है, 60,000, मतलब 60,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी डिपेंडेंट की बात करें तो इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, ये सारे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अगर ये लोग और नहीं कर रहे तो ये लोग डिपेंडेंट होते हैं। एचएफ के केस में जो मेंबर्स होते हैं एचएफ के, वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब ये अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट है, कि आपका बेसिकली ट्रीटमेंट हुआ है और आपको क्या डिसीज है वो सब लिखा रहता है उसमें। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ऐसे कौन से डिसीज है जो स्पेसिफाइड है, कौन कौन से डिसीज हैं जो कवर होते हैं। ठीक है। तो स्पेसिफाइड जो है वो रूल 11 डबल डी में लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी दे दिया है। ठीक है। आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफाइड डिसीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। और उसके बेसिस में क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन इशू हुए होने चाहिए और किससे इशू होने चाहिए। ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार पॉज कीजिए और इसको रीड कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि आपको जो एटीडीडीबी का डिडक्शन मिलेगा, उसके लिए क्या-क्या चाहिए? सर्टिफ़िकेट चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है जो जनरली हर पेशेंट करता है। आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है? मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, डायग्नोसिस होगा। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कीजिए कि प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे दे डॉक्टर, ठीक है? और कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अगर देते हैं, हॉस्पिटल का कोई फॉर्मेट है, तो आप उस फॉर्मेट में मेल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी है, तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट भी माँग सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है? सारे बिल्स और रिसिप्ट्स आपको आपके पास रखने हैं, ठीक है? और आपको आईडीआर फाइल करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट जो भी बिल्स वगैरह है, रिसिप्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कोई क्वेरी वगैरह अगर आती है ऑफिसर के थ्रू, तो वो चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, अपलोड करनी पड़ती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफाइड फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट अगर हम सर्टिफ़िकेट की बात करें तो सर्टिफ़िकेट में पेशेंट का नाम, ऐज, डिसीज़ क्या हुआ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्पेशलिस्ट जिसने इश्यू किया हुआ है सर्टिफ़िकेट को। उसके बाद स्पेशलिस्ट का क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, ट्रीटमेंट क्या हुआ था, कौन-सा हॉस्पिटल था, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, ठीक है? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।